नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उड़ीसा में उठाई जाति जनगणना की मांग। यादव को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 400 रुपया प्रतिदिन करने की मांग। नमस्कार, खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने कहा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए न्याय के शासन की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था वह जरूरी हो गया है। आज लोगों के बीच भेदभाव बढ़ा है। संवैधानिक संगठनों में स्वतंत्रता नहीं है। कानून का राज और सामाजिक न्याय स्थापित करना जरूरी हो गया है। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि देश की 90% जनता को अधिकार मिलना चाहिए और राजनीतिक रूप से लोकसभा चुनाव में पीडीए का समर्थन उन्हें मिला, जिसे पार्टी लोकसभा में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हुई। जाति जनगणना को लेकर कहा कांग्रेस पार्टी से लड़ाई भी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जाति जनगणना को स्वीकार कर लिया है। उड़ीसा दौरे पर आए अखिलेश यादव ने कहा संविधान कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीकांत जेना के आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा उड़ीसा में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़नी चाहिए। पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। यदि जनगणना होती है तो हम जाति जनगणना की मांग करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीकांत जेना ने कहा सामाजिक न्याय पर लड़ाई पहले से ही चल रही है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को उनको संवैधानिक अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हर कोई एकजुट होकर लड़ेगा। आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय के लिए इंडिया गठबंधन एक मंच पर आएगा। जेना ने कहा कि उड़ीसा में 54% आबादी को आरक्षण नहीं मिल रहा है। दूसरी खबर है समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए एनएसजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सपा प्रमुख को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में कटौती करना बेहद चिंताजनक है। वर्तमान में अखिलेश यादव को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, लेकिन पहले उन्हें एनएसजी का कवर भी मिलता था, जिसे अब हटा दिया गया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने पत्र में कहा पार्टी प्रमुख को लगातार विभिन्न राज्यों में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ता है। एक व्यक्ति ने खुलेआम टीवी चैनल पर कैमरे के सामने अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी है। इस तरह के धमकियों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार अब तक किसी दोषी को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, जो बेहद निंदनीय और चिंतनीय है और प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के राणासांगा पर राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर करणी सेना ने सुमन के घर पर धावा बोलकर तोड़फोड़ की थी। करणी सेना के कार्यकर्ता सरकार की संरक्षण में दलित सांसद के घर पर तोड़फोड़ की। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। इन धमकियों के बीच अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं, जिसके बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई पीडीए की विजय होगी। ऐसे में अखिलेश यादव की सुरक्षा संबंधी धमकियों के बीच सुरक्षा कम किया जाना चिंताजनक है।
उनकी सुरक्षा को लेकर पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अन्य खबर में, देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के बीच देश के 7 करोड़ पंजीकृत कामगारों का बजट पिछले 10 वर्षों में बजट के हिस्से में लगातार कम किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया रोजगार गारंटी कानून अधिकार है। हम अपनी 2 मांगों पर अडिग हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 मजदूरी और 150 दिन का काम मिले। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों पर एक से एक जुल्म ढा रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये और वर्ष में कार्य दिन 150 करने की मांग की। देश के ग्रामीण नागरिकों को 100 दिन के रोजगार गारंटी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुछ राज्यों में मजदूरी दर 370 रुपये प्रतिदिन है और कुछ राज्यों में 234 रुपये। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका के अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, मनरेगा के तहत मजदूरी पूरे देश में 400 रुपये प्रतिदिन किया जाए तथा कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन कर दिया जाए। खड़गे ने पोस्ट में लिखा, ऐसा लगता है कि जन विरोधी मोदी सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह मनरेगा श्रमिकों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। देश में नौकरियां जहां खत्म हो रही हैं और सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है, ऐसे में मनरेगा मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी कानून का दिन बढ़ाया जाना ही उनके जीवन का आधार भी बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।